हेलो फ्रेंड्स, वेलकम ऑन एएस स्टडी पॉइंट। आज हम आपके लिए लेके आए हैं बहुत ही खास टॉपिक, जिसमें आपको सिखाया जाएगा मानव पाचन तंत्र और श्वसन तंत्र का नामांकित चित्र बनाना, वो भी एक आसान तरीके से। आप कभी नहीं भूल पाओगे। और ये एक ऐसा टॉपिक है जो हर एग्ज़ाम में, साइंस के हर एग्ज़ाम में अधिकतर पूछा जाता है कि मानव पाचन तंत्र, श्वसन तंत्र, मानव हृदय, जितने भी डायग्राम है वो सब हम आपको बनाना सिखाएंगे। आज के इस वीडियो में हम आपको सिखाएंगे मानव पाचन तंत्र और श्वसन तंत्र। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। देखिए, मानव पाचन तंत्र के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले हमें इस प्रकार से ये शुरू जो ऊपर का हेड है जो उसका पोर्शन बना लेना है। उसके बाद में उल्टा 3 बना के यहाँ पे इस प्रकार से बना देना है। ये मुंह बन गया और उसके बाद में ये आउट ऑफ स्ट्रक्चर बॉडी पार्ट हो गया। ये इस प्रकार से आप इसकी लाइनिंग कर लोगे। अब देखिए, अब हम बनाते हैं मानव पाचन तंत्र। यहाँ से ये मुख है, मुख से हम यहाँ से 2 लाइन ले लेंगे और 2 यहाँ से ले लेंगे नासा से, जो अपनी नाक होती है। उसके बाद में इन दोनों को एक साथ यहाँ से कनेक्ट करते हुए नीचे लेके जाएंगे। ये इस प्रकार से ये जीवा हो गई और ये इस प्रकार से नीचे हम इसको लेके जाएंगे। यहाँ तक करने के बाद अब हमें क्या बना देना, इस प्रकार से ये बन जाएगा अपने आमाशय बनाएंगे। इस प्रकार से थोड़ा सा गोल राउंड करके यहाँ पे ये जगह खाली छोड़ देनी है। यहाँ पे ये जॉइंट के लिए यहाँ पे छोड़ देना है। अब देखिए, इस आमाशय के जस्ट नीचे हमें क्राउन, एक ताज के रूप में जो क्राउन होता है उसके जैसा हमें एक लाइनिंग करनी है चंद्राकार में। इस प्रकार से आप लाइनिंग कर दोगे और लाइनिंग करने के बाद आप इसको नीचे की तरफ बढ़ा दोगे, दोनों तरफ। ये इधर बढ़ा दिया और ये इधर बढ़ा दिया। उसके बाद में क्या करोगे, आप इसके अंदर एक ये इस प्रकार से इसको कनेक्ट करते हुए आप इसको बड़ा, यहाँ से बड़ा बना दोगे, एक और लाइन जिसे हम बड़ी आंत के रूप में काम में लेंगे। और यहाँ से लास्ट में दोनों को बाहर की तरफ निकालते हुए, जिसे बोलते हैं मलद्वार, ये यहाँ पे हम छोड़ देंगे। अब देखिए, जो हमने यहाँ पे ये जो छोड़ा है गैप, यहाँ से शुरू करेंगे और एक छोटी लाइनिंग के रूप में ये इस प्रकार से आप जैसी मर्जी हो वैसे इसको राउंड करवा सकते हो। इसके अंदर जैसे मर्जी हो वैसे राउंड में कर सकते हो, क्योंकि छोटी आंत इसी प्रकार से अपने बड़ी आंत के बीच में यहाँ पे रहती है। तो इस प्रकार से आप इसके राउंड कर दोगे सर्पिलाकार के रूप में। और लास्ट में जो इसका मुंह रहेगा उसको आप जोड़ दोगे, जो अपने आमाशय में ये गैप छोड़ा था, यहाँ से ये कनेक्ट हो जाएगा, जो बड़ी आंत के नीचे से आएगी और यहाँ से ये इसके साथ में कनेक्ट हो जाएगा। यहाँ तक क्लियर हो गया आपके आमाशय, बड़ी आंत, छोटी आंत, ठीक है। अब हमें आमाशय और बड़ी आंत के पास में हमें इस प्रकार से एक त्रिभुज बना देना है। ये इस प्रकार से त्रिभुज बना दिया और इसी त्रिभुज के अंदर हमने ये एक छोटा त्रिभुज और बना दिया। ये इस प्रकार से ये छोटा त्रिभुज बना दिया। अब उसके बाद में जो आमाशय है और बड़ी आंत, इन दोनों के बीच में एक छोटा त्रिभुज और बना देंगे, जो अपेंडिक्स होता है, जिसे हम अग्नाशय बोलते हैं। अब देखिए, अब क्या करेंगे, इसका नामकरण करेंगे। सबसे पहले ऊपर होता है इसका नासा द्वार, जिसे नासा ग्रसनी भी कहते हैं। तो हम इसका नाम लिख देंगे यहाँ पे नासा ग्रसनी। अब उसके बाद में है मुख गुहा, ये यहाँ पे हम इसका नाम लिख देंगे मुख गुहा या मुख लिख देंगे। उसके बाद में ये जीवा लिख देंगे। पाचन तंत्र में महत्वपूर्ण भाग होता है ये जीवा। उसके बाद में देखिए, ये है ग्रसनी, जो नासा ग्रसनी मुख और जीवा को जोड़े रखती है। और उसके बाद में ये आमाशय तक अगर पहुंचा रही है, वो है ग्रास नली। यहाँ पे हम इसका नाम लिख देंगे ग्रास नली। उसके बाद में आपको पता है ये हो जाएगा आपके आमाशय। ये नाम लिख दिया अपने आमाशय। अब देखिए, ये जो छोटी लाइनिंग की गई है इसके अंदर, ये बड़ी आंत के नीचे जो बनाई गई है छोटी लाइनिंग, ये होती है अपने छोटी आंत, जो सबसे बड़ा भाग होता है पाचन तंत्र का। तो हम इसका नाम लिख देंगे छोटी आंत। छोटी आंत ये हो गया। अब उसके बाद में जो इसके ऊपर है ये होती है बड़ी आंत।
तो इसका हम नाम लिख देंगे बड़ी आंत। और जो नीचे हमने ये छोड़ा था वो है मलद्वार, जो बड़ी आंत से जुड़ा हुआ रहता है, अपशिष्ट पदार्थ को शरीर से बाहर निकालने का काम करता है ये, तो हम इसका नाम लिख देंगे मलद्वार। अब देखिए जो अपन ने ये छोटा त्रिभुज बनाया था इसके अंदर ये वाला, इसको बोलते हैं पित्ताशय। ये हो जाएगा पित्ताशय। और ये जो बड़ा वाला त्रिभुज है ये हो जाएगा अपने यकृत, तो इसका नाम हम लिख देंगे यकृत। और ये जो छोटा हमने यहाँ पे बनाया था बड़ी आंत और आमाशय के बीच में, ये होता है अग्नाशय, तो हम इसका नाम लिख देंगे अग्नाशय। तो इस प्रकार से अपना मानव पाचन तंत्र का डायग्राम कंप्लीट होता है। काफ़ी इजी ट्रिक है, कोई ज़्यादा हार्ड इसमें बिल्कुल भी नहीं है। आप इसको एक बार नहीं, 2 बार, 3 बार, 10 बार, जितनी मर्जी उतनी बार आप इसको देख सकते हो और समझ सकते हो। बहुत ही इजी स्टेप है इसके। अब हम बनाते हैं श्वसन तंत्र, मानव श्वसन तंत्र। शुरू का जो पोर्शन बनाना है हमें सेम वैसे ही बनाना है जिस प्रकार से हमने पहले मानव पाचन तंत्र के लिए बनाया था। सबसे पहले इस प्रकार से ये सिर बना देंगे, उल्टा 3 बना के 6 बना के, ये इस प्रकार से इसका ऊपर का भाग इस प्रकार से बन जाएगा। ये इसका ढांचा तैयार हो गया। अब देखिए सेम वही प्रोसेस करनी है। पहले नासा को और मुख को जोड़ देना है, क्योंकि एक ही नली से जुड़े रहते हैं ये, तो इनको जोड़ देंगे, ये नासा को और ये मुख को। इस प्रकार से जोड़ने के बाद हम इसको यहाँ से नीचे लेके आएंगे। यहाँ से यहाँ तक लाने के बाद अब यहाँ पे हम थोड़ा सा कुछ बड़ा बना देंगे, थोड़ा सा बड़ा इसको कर देंगे यहाँ से, ये इस प्रकार से, जो कंठ कहलाता है अपना स्वर यंत्र। अब यहाँ पे हम इस प्रकार से ये जॉइंट के रूप में, जिस प्रकार से अपने कड़ियाँ जुड़ी हुई रहती है उस प्रकार से हम इनको जोड़ देंगे एक के बाद एक। ये इस प्रकार से आप बना दोगे। अब उसके बाद में यहाँ पे वी आकार के रूप में हम 2 साइड में इस प्रकार से निकाल देंगे। वी आकार के रूप में ये इस प्रकार से निकाल दिया। अब यहाँ पे क्या होता है कि जिस प्रकार से पेड़ के टहनियाँ निकली हुई रहती है उस प्रकार से हम यहाँ पे टहनियाँ बना देंगे अलग अलग। जिस प्रकार से पेड़ की डालियाँ निकली हुई रहती है उस प्रकार से हम इसकी डालियों के रूप में हम यहाँ पे बना देंगे इसको, पेड़ के रूप में। इस प्रकार से टहनियाँ निकाल देंगे इसकी। ये इस प्रकार से हम इसके शाखाएँ बना देंगे, दोनों तरफ बना देंगे। ये एक तरफ बाईं तरफ हो गया और ये इस तरफ दाईं तरफ ये टहनियों के रूप में। जिस प्रकार शाखाएं होती है पेड़ की उस प्रकार से हम यहाँ पे बना देंगे ये। देखिए काफ़ी इजी है, इतना कोई टफ वर्क नहीं है। एक बार नहीं 2 बार देखने से आपको आराम से समझ में आ जाएगा ये डायग्राम। अब देखिए अब हम ये जो टहनियाँ बनाई इनके ऊपर गोल राउंड कुपिकाई के रूप में बना देंगे इनको, राउंड के इस प्रकार से कैप इनके ऊपर लगा देंगे। ये कैप टाइप में इनको बंद कर देंगे ऊपर से। ये इस प्रकार से। अब इसके दोनों तरफ हम इस प्रकार से इनको बंद कर देंगे। जिस प्रकार से ये फेफड़े होते हैं अपने, ये ऐसे राउंड करके दोनों तरफ ये बना देंगे इनको, इन दोनों के बीच में बंद कर देंगे। और एक तरफ, केवल एक तरफ हमें ये इस प्रकार से बना देना है, लाइनिंग कर देनी है। जो अपने फेफड़े होते हैं, पसलियाँ, और ये होता है अपने डायाफ्राम। तो यहाँ पे ये अपन डायाफ्राम बना देंगे, यहाँ पे इसका नाम लिख देंगे डायाफ्राम। अब देखिए इसका नामकरण करते हैं। सबसे ऊपर ये जो होता है इसका, ये होता है नासा द्वार। ये नासा द्वार हो गया। उसके बाद में ये हो गया मुख गुहा। ये मुख गुहा हो जाएगा यहाँ पे। उसके बाद में अगर हम आगे चलें तो ये होता है इसका कंठ, या जिसे हम बोलते हैं स्वर यंत्र। ये हो गया कंठ, या जिसको हम बोलते हैं स्वर यंत्र।
आगे देखिए, इसके जस्ट नीचे है ये श्वास नली। ये इसको हम बोलते हैं श्वास नली, या इसे हम उपकला भी कह सकते हैं, श्वास नली या उपकला। इसको हम उपकला भी लिख सकते हैं। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ उपकला। अब देखिए, ये दोनों तरफ जो अपने वी आकार की नलियाँ बनाई थी, इसको हम बोलते हैं श्वसनी, क्योंकि ये श्वास नली से आती हुई दोनों तरफ फैल रही है, तो ये हो जाएगी श्वसनी। ये इधर और ये इस तरफ, ये जो वी आकार में अपने शेप बनाया था वो होता है श्वसनी। अब देखिए, जो अपन ये शाखाएं बनाई थी और जिनके ऊपर ये कूपिकाएं बनाई थी, उसे बोलते हैं कूपिका कोश। इन्हें हम बोलेंगे कूपिका कोश। और ये दोनों तरफ जो श्वसनियों को घेरे रखते हैं वो होते हैं फेफड़े। फेफड़ों से ये घिरा हुआ रहता है श्वसनी, जो सांस लेने पे फूलते हैं और सांस छोड़ने पे सिकुड़ते हैं। ये होता है फेफड़ा, जिसको हम फुफ्फुस भी बोलते हैं। दोनों तरफ होते हैं फेफड़ा और फुफ्फुस। और ये जो इसके फेफड़े में एक तरफ जो इसके कवच बनी हुई रहती है, जिसे बोलते हैं पसलियाँ, ये हो जाएगी पसलियाँ। तो ये आपका श्वसन तंत्र का डायग्राम कंप्लीट है। आप इसको आराम से देख सकते हो और आसानी से इसको बना भी सकते हो। काफ़ी इजी स्टेप है इसके भी। तो आज की क्लास में अपन ने सीखे मानव पाचन तंत्र और मानव श्वसन तंत्र। नेक्स्ट क्लास में हम बनाना सीखेंगे मानव हृदय।